हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम लोग इस टाइम अपना 5th पेपर करिकुलम डेवलपमेंट कवर कर रहे हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम लोग 4 यूनिट का 4.2 कवर कर रहे हैं। आज टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, वोकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्किल्स। हमें बात करनी है आज इन स्किल्स से कि पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, वोकेशनल, रिक्रिएशनल होता क्या है, उनके किस तरह से स्किल्स होते हैं जो हम लोग ऐसे बच्चों के लिए चूज़ करते हैं जो बौद्धिक दिव्यांग होते हैं। पर्सनल व्यक्तिगत, सोशल सामाजिक, एकेडमिक शैक्षणिक, वोकेशनल व्यावसायिक एंड रिक्रिएशनल आपका मनोरंजनात्मक स्किल्स में कौशल। बात करते हैं तो पहले व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत कौशल को हमें पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये जानते हैं कि व्यक्तिगत होता क्या है। तो व्यक्तिगत होता है अपनी इंडिविजुअल स्किल्स, इंडिविजुअल नीड्स, ऐसे कार्य जिनको एक व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, वो हमारे बदले वो स्किल्स कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। जैसे अब हम लोग सुबह को उठने के बाद रात को सोने से पहले हमारे कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने सब सुबह उठते ही हम लोग फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपना मतलब कि हमें अपना ब्रश करना होता है, फिर हम अपना बाद नहाते हैं, उसके बाद खाते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से हम ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, इसे आप पर्सनल स्किल्स बोल सकते हैं। तो पर्सनल स्किल्स के यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो उन स्किल्स को उदाहरण से एक बार हम समझते हैं। खाना खाना, पानी पीना, शौचालय क्रियाएँ, इसमें कपड़ा पहनना, कपड़ा उतारना, नहाना, जूते पहनना, जूते उतारना, मोज़े पहनना, पानी पीना, अपने लिए ऐसी एक्टिविटीज़, सजना संवरना, सब एक्टिविटीज़ जो हम अपने लिए स्वयं से करते हैं, वो हमारे लिए कोई और एक्टिविटी हमारे लिए नहीं करता। तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग व्यक्तिगत कौशल बोलते हैं। जैसा कि हम सभी एक चीज़ जानते हैं कि जब इस तरह के कौशल जो हमें अपने डेली लाइफ में स्वयं के लिए करने हैं, ये कौशल हमें कोई सिखाता नहीं है। टाइम के साथ हमें चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं, फिर लोगों को ऑब्जर्व करके ये चीज़ हमें आ जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्पेशल चाइल्ड की, तो स्पेशल चाइल्ड को ये चीज़ें स्वयं से नहीं आती हैं। वो लोग देखकर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो इस तरह से चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते। तो उन लोगों को हमें प्रत्येक क्षेत्र में, जिस तरीके से व्यक्तिगत क्षेत्र है, फिर बाकी अन्य क्षेत्रों, सबके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब बच्चों को हम खाना खाना भी सिखाएंगे, पानी पीना भी, शौचालय की जो भी क्रियाएँ हैं, सब तमाम क्रियाएँ हमें बच्चों को सिखाना है। कपड़े नहाने के समय भी जो भी क्रियाएँ हैं, हम बच्चों को उसकी भी ट्रेनिंग देंगे। तो प्रत्येक क्षेत्र में हमें बच्चे को क्या करना पड़ता है, ट्रेन करके तैयार करना पड़ता है। आगे बात करूँ मैं अपने सामाजिक स्किल्स की। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स किसे कहते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ हम कम्युनिटी में रहते हैं, इन्वायरमेंट में, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हम रहते हैं कम्युनिटी के अंदर अपने, तो उसमें हमें किस तरह से क्या है, उसके अंदर रहने की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आते जाते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रतिक्रियाएँ करते हैं। तो वो जो हमारा एक कम्युनिटी के में हमारा एक रोल होता है, वो उसके अंतर्गत जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो सोशल एक्टिविटीज़ को कुछ उदाहरण के तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना, जैसे कुछ ये स्किल्स भी हैं जो सोशल वाले स्किल्स हैं। इसे हमें कुछ कोई किसी को बताना नहीं पड़ता, हमें सिखाने के लिए कुछ हमें पर्टिकुलरली कोई सिखाना नहीं पड़ता। बट जैसे मैंने अभी बात करी थी अपने पर्सनल स्किल्स में, जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, इन्हें हर चीज़ में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इन्हें हम विशेष टेक्निक द्वारा एक स्पेशल एजुकेटर, टीचर जो भी चीज़ें होती हैं सिखाने की, उसके लिए हम लोग ट्रेन करते हैं। जैसे अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना, इसका मतलब कोई आपका नाम पुकार रहा है पीछे से, साइड से, तो उसका देख के उस चीज़ पे रिस्पॉन्स करना, जो भी आपको चाहे आप वो रिस्पॉन्स किसी भी वे में करो, आप इशारों में रिस्पॉन्स करो, आप बोल कर करो, आप अपनी गर्दन हिलाकर करो, वो जो भी है वो अपने सबका अलग अलग दे रहता है। दूसरे की वस्तु लेने से पहले उसकी आगे लेना, अगर हम किसी की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी उस चीज़ को यूज़ करने से पहले क्या, उसकी परमिशन लेना। खेल में, समूह में खेलना, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं जो ग्रुप में होती हैं, तो इन बच्चों को क्या है, ग्रुप में एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते हैं, ना इन्हें अपना मतलब बारी का इंतज़ार करना आता है, ना अपनी चीज़ों को बांटना आता है। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोशलाइजेशन के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, तो हमें बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। समूह में भाग लेना सिखाना पड़ता है, मतलब जैसे लूडो खेल रहे हैं हम, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गेम जो होते हैं ये आपके ग्रुप में गेम होते हैं, तो हमें बच्चों को इस तरह से पार्टिसिपेट करना हमें सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट बात करूँ, प्रश्नों के जवाब देना। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर आंसर देना होता है।
आप दूसरों के द्वारा प्रतिक्रिया पर मुस्कुराना। अगर आपको सामने से कोई इंसान आपका जानने वाला है, अगर वो आपको देख कर स्माइल करता है तो बदले में आपको भी वहाँ स्माइल करनी होती है। ये भी हमारा सोशलाइजेशन ही होता है। अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटना। अगर आप किसी के साथ कुछ गेम खेल रहे हो तो क्या है, अगर आप कुछ खा रहे हो फिर गेम की कुछ अन्य, स्कूल में हो, स्कूल में कोई किसी के पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं, तो आप उसके साथ शेयर करो चीज़ें। तो शेयरिंग का भी स्किल हमें बच्चों को सिखाना होता है। नमस्ते करना, बड़ों के पैर छूना। जैसे हमें पता है टीचर्स है, हमारा अभिभावक है या फिर कोई गेस्ट आया जो हमसे बड़ा है, उसको हमें नमस्ते करना, उसके पैर छूना। अगर हमारी किसी ने हेल्प की तो उसे थैंक यू बोलना। अगर हमसे कोई मिस्टेक होगी तो सॉरी बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड नाइट बोलना। ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं क्या है, इनका यूज़ करना भी हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है किस कंडीशन के बेस क्रिएट करके। आगे देखें शैक्षणिक कौशल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, शरीर के अंगों के नाम बताना, जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनका नाम बताना, अपना नाम लिखना, फल सब्ज़ी जानवर आदि की पहचान करना, गिनती की गणना करना, किस तरह से काउंटिंग की जाती है, रुपए पैसे का ज्ञान होना, किसकी क्या वैल्यू है पैसे की, क्या इसका यूज़ होता है, अपने दिनों के नाम, अपने महीनों के नाम बताना, आज क्या क्या टाइम हो रहा है, क्या डेट है, क्या कौन सा साल चल रहा है। तो हमारी बेसिक क्रियाएँ होती हैं जो हमारे अकेडमिक स्किल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें बच्चों को ये चीज़ें लर्न करानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। जैसे हम सभी देख रहे हैं कि हमने अभी आपको एक नॉर्मल में बेसिक पे चीज़ें बता रही हूँ कि आपके पर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, सोशल स्किल्स क्या होते हैं, एकेडमिक स्किल्स क्या होते हैं। अभी आगे हम वोकेशनल और रिक्रिएशन स्किल भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो हमारे स्किल्स होते हैं वो एज अप्रोप्रिएट होते हैं, बच्चों के लेवल के हिसाब से होते हैं कि प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा सूटेबल है ना, प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा सूटेबल है, प्राइमरी लेवल के लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल होंगी। तो यहाँ पे एज वाइज हम स्किल्स भी डिवाइड करते हैं। तो मैं जहाँ आपको आज पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपका एक छोटा लोअर लेवल के हिसाब से मैंने स्किल्स चूज़ किए हैं और मैं उसके हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ये स्किल्स के अंतर आती है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, उसका क्लास ग्रुप बढ़ेगा, तो ये एक्टिविटीज़ जो होंगी सोशलाइजेशन में ऊँची होती चली जाएंगी। अकेडमी में बच्चा कुछ और सीखेगा, वोकेशनल में बच्चा कुछ और करेगा, रिक्रिएशन में बच्चा कुछ और करेगा। आगे देखें व्यावसायिक कौशल। ऐसे कौशल जो बच्चों के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट की तैयारी करनी होती है। एम्प्लॉयमेंट की तैयारी मतलब कि जो बच्चा एक स्पेशल बच्चा है, वो अभी अपने पेरेंट्स पर निर्भर है, लेकिन एक लाइफ टाइम बाद उसे एक इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, है ना। जब उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा तो उसे पैसा अर्न करना पड़ेगा। जब वो कुछ उसकी नीड्स हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो उसे जब कुछ आप फ्यूचर में उसे अर्निंग करनी है, तो अर्निंग के लिए हमें क्या है, बच्चों को अभी से तैयार करना पड़ेगा कुछ वोकेशनल स्किल्स सिखा के, जिससे बच्चे के आने वाले टाइम में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे घर के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाना, जैसे सफाई करना, है ना, जैसे छोटे मोटे कपड़े हैं वो तय करना, थोड़े चाय बना देना। तो इस तरह के अगर बच्चा एक्टिविटी करना सीख जाता है जो वोकेशनल से रिलेटेड होती है, तो उसे इस तरह के कार्य कहीं पे भी इजीली मिल सकते हैं काम करने के लिए, और जिससे वो पैसा अर्न करेगा और वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार सकता है। आगे देखें मनोरंजनात्मक कौशल मतलब रिक्रिएशनल स्किल्स हमारे। तो मनोरंजनात्मक कौशल क्या है, वो एक ऐसा कौशल होता है जो बहुत दिव्यांग बच्चों की जो उनका इंटरेस्ट होता है उसकी बेसिस पे बच्चों के लिए हमें सिलेक्ट करने चाहिए। जो हमारे रिक्रिएशन स्किल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंडोर होते हैं और एक आउटडोर होते हैं। इंडोर किसे बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम घर के अंदर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इंडोर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ के यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। जैसे लूडो खेलना, सांप सीढ़ी खेलना, रंग भरना, चित्र काटना, कोई भी मैगजीन है उससे चित्र काटना, टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, पिक्चर को काटना, मैगजीन से चित्र बनाना। जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम घर की बाउंड्री के अंदर बैठ के कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। अब हम पढ़ेंगे आउटडोर गेम। आउटडोर गेम्स किसे बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटी जिन्हें हमें करने के लिए घर के बाहर जाना होता है, हम ग्राउंड में जाकर उस चीज़ को खेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम आउटडोर एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, पौधों में पानी डालना, साइकिल चलाना, लुका छुपी खेलना, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू डाला है किस तरह से इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें बताना था कि आपको पर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, सोशल स्किल्स क्या होते हैं, एकेडमिक स्किल्स क्या होते हैं, वोकेशनल स्किल्स क्या होते हैं, रिक्रिएशन स्किल्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी हमसे स्पेसिफिक करके नहीं पूछा गया है कि आप प्री प्राइमरी के हिसाब से बताओ, प्राइमरी के हिसाब से बताओ, या सेकेंडरी के, वोकेशन के। तो यहाँ पे मैंने सबसे लोअर ग्रुप लिया है कि इस हिसाब से इस बच्चे के लिए इस एरिया में ये स्किल्स हम लोग चूज़ कर सकते हैं। जैसा जैसा बच्चे का लेवल बढ़ेगा, मैंने पहले भी बताया, और उसकी एज बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो स्किल्स हैं वो
उसके लेवल के हिसाब से वो भी उसका भी लेवल बढ़ता चला जाएगा। देन आई होप मैंने अपना ये टॉपिक जो है पूरा समझाने की सही से कोशिश की। देन आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि मैं पर्टिकुलरली कहना क्या चाह रही हूँ। नहीं भी आपको समझ में चीज़ें आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो कि आप कोई चीज़ समझ में नहीं आई, नोट डाउन कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।